देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक न्यूमेरिकल है, गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड. इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. तो हमें जो निकालना है अनसर्टेनिटी का मतलब पोजीशन का मतलब डेल्टा एक्स निकालना है. वी फाइंड डेल्टा एक्स. तो हमारे पास जो फार्मूला होता है दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा गलत लिख दिया, स्पेस कम रह गया. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम है, डेल्टा पी के यहाँ पे मोमेंटम है, डेट इज मास इंटू वेलोसिटी, एच अपॉन 4 पाई. डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. जो एम है उसमें तो अनसर्टेनिटी होती नहीं है, मास कभी चेंज नहीं होता, तो चेंज वेलोसिटी में है. और हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है. तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एच 4 पाई एम डेल्टा वी. सबसे पहले तो हमें डेल्टा वी निकालना पड़ेगा जो हमें गिवन है, डेट इज 45 इंटू 2%. एक्यूरेसी कितनी है 2%, 2 अपॉन 100. तो हमारे पास ये कितना आ गया 50, 10, 9 इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकंड. तो वैल्यूज पुट करोगे, जब वैल्यूज पुट करोगे डेल्टा एक्स इक्वल टू 6 की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, मास आपको गिवन है 40 और वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई 0.9. इसको इक्वल टू करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर. ये आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है. तो आपको क्या निकालना था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना था. तो डेल्टा एक्स आपको निकालना था. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. तो डेल्टा पी को हम एम वी ले सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मास आपका चेंज नहीं होता, तो वेलोसिटी लेंगे तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे. लास्ट में जो डेल्टा एक्स का आपका फार्मूला बनेगा उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. अगर अब ये जो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यूज फार्मूला है इसमें सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर. ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा. ठीक है, जब आपको ये समझ आ गया, ठीक है, अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. ये क्वेश्चन हमने कर लिया था. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज फॉर 0.001% सेकंड 0. The mass of electron 9.1 into 10⁻31 kg, velocity of electron equal to 300 मीटर पर सेकेंड. तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमने इसमें भी क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और इसको निकालने के लिए हमें गिवन क्या है, फर्स्ट केस में, पहले हम फर्स्ट केस कर रहे हैं. वेलोसिटी कितनी गिवन है 300 मीटर. अनसर्टेनिटी कितनी है 0.001
परसेंट है तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास कट गया। हमारे पास क्या आ गया 3, पहले एक स्टेप ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट के बाद 3 फिगर्स हैं आपके पास, तो अगर पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पे 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 1 2 3, उतनी ही 10 की पावर नेगेटिव में आ जाएगी। अगर हम पॉइंट्स को इधर लाते हैं तो पॉजिटिव आता है, अगर यहाँ से पॉइंट्स को इस साइड लेकर जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव आती है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है अनसर्टेनिटी का, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल टू h/4π। h इज प्लैंक कांस्टेंट। तो हमें जो निकालना है पहले डेल्टा एक्स इंटू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू h/4π। डेल्टा एक्स इंटू मास डेल्टा वी इक्वल टू h/4π। क्योंकि P इज अ मोमेंटम और मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहां पे हम डेल्टा एक्स निकालना है आपको, डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4π m डेल्टा वी। वैल्यूज पुट कर लीजिए, 6.6 प्लैंक कांस्टेंट की इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14। मास आपको कितना दिया इलेक्ट्रॉन का, वैसे आपको नॉर्मली याद होना चाहिए, सारी वैल्यूज अगर हम पुट कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1.92 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। ठीक, क्लियर। तो ये मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और अच्छी तरह समझ आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आपको और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। 2 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी एनसीईआरटी का था और ये लास्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम ही फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन इस करके करा रहा हूँ ताकि आपकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ अ वैगन। अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालनी है। पहले हम पोजीशन निकाल रहे थे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और यहाँ पे हमें पोजीशन की वैल्यू जो गिवन है दैट इज इक्वल टू ±10 मीटर। प्लस माइनस का मतलब अनसर्टेनिटी होता है या 10 प्लस है या -10 माइनस है। तो सेम फार्मूला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4π डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की वैल्यू क्या है mv इक्वल टू h/4π डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा v इक्वल टू h/4π। हमें डेल्टा v निकालना है तो डेल्टा v को आप ऊपर रख लीजिए, बाकी सबको बॉटम पे ले जाइए, डिनोमिनेटर में 4π डेल्टा एक्स इंटू एम। वैल्यूज पुट कीजिए, डेल्टा v इक्वल टू h 6.6। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है, वैसे तो इसकी कई वैल्यूज होती हैं तो हम सबसे शॉर्ट करके लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमारे लिए इजी रहे। और नेक्स्ट 3.14 इंटू डेल्टा एक्स 10, मास आपको दिया 2000 kg। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा,
2.636 इंटू 10⁻⁻39 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप हमारी क्लासेज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।